नमस्ते दोस्तों। आप देख रहे हैं रूपास वर्ल्ड और मैं संदीप एक बार फिर इस चैनल पे आपका स्वागत कर रहा हूँ। हम आज अपने घर से बाहर हैं, स्टूडियो से बाहर हैं और आज हम ऐसी जगह पे हैं जहाँ हमारा वर्तमान का समय और हमारा पुराना समय वो आपस में मिलते हैं। हमारा इतिहास इसका मतलब। तो आज मैं हूँ भोजपुर मंदिर में और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम आज के दिन वहाँ बैठे हैं जहाँ पे कभी राजा भोज ने ये मंदिर बनवाया था। ये मंदिर आज भी यहीं पे है। ऐसा माना जाता है कि ये मंदिर रातों रात अचानक से इसका बनना बंद कर दिया गया, कारण किसी को नहीं पता। लेकिन ये मंदिर अपने आप में पूरा इतिहास समेटे हुए है, अपने बनने की कहानी समेटे हुए है। आज भी यहाँ पत्थरों पर इस कहानी को पढ़ा जा सकता है। जैसा आप देख सकते हैं, मैं जहाँ बैठा हूँ, ये चट्टान भी इस मंदिर के बनने का हिस्सा था। इससे कुछ हिस्सा तोड़ा गया, जिसे बाद में मंदिर में इस्तेमाल किया गया है। तो ये आज भी हमारे इतिहास को संजोए हुए है। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं हमारे धर्म से जुड़ी, हमारे इतिहास से जुड़ी, जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी कि उस समय रहा करती थी। जैसे कि आप सबने अभी एक फिल्म देखी है, महाअवतार नरसिम्हा। इस फिल्म में हमने भगवान विष्णु के चौथे अवतार नरसिम्हा जी के बारे में देखा। हम सब ने बचपन से कहानियां सुन रखी हैं, प्रहलाद की और नरसिम्हा की, हिरण्यकश्यपु की। हर होली में हम अच्छे से याद करते हैं जो होलिका थी, हिरण्यकश्यपु की बहन। ये सारे कैरेक्टर्स हमारे दिमाग में अच्छे से गढ़े हुए हैं। और हाल ही में एक बहुत ही बढ़िया प्रयास किया गया। अश्विन कुमार एक डायरेक्टर है फिल्म के, उन्होंने एक फिल्म बनाई जिसमें उन्होंने महाअवतार नरसिम्हा के बारे में बहुत ही बढ़िया तरीके से पूरी कहानी हमें बताई। उन्होंने जो माध्यम चुना ये कहानी बताने का, वो अपने आप में बड़ा मजेदार है। वो है एनिमेशन। एनिमेशन के थ्रू उन्होंने हमें ये कहानी दिखाई। और कई बार मुझसे लोग बोलते हैं कि जब आप एनिमेशन फिल्में बनाने जाते हैं तो उसमें डायरेक्टर का काम ही क्या होता है। तो दरअसल बात यह है कि एनिमेशन मूवी बेसिकली एक स्किलफुल आर्ट है, जिसमें बहुत सारे आर्टिस्ट जिनको एनिमेशन आता है, जिनको आर्टिस्ट्री आती है, वो काम वो करते हैं। लेकिन एक दिमाग ऐसा होना चाहिए जो इन सभी दिमागों को कंट्रोल करे और बताए कि किस दिशा में साथ जाना है। इस हिसाब से एनिमेशन मूवी में भी निर्देशक का बहुत महत्वपूर्ण किरदार होता है। बात करते हैं इस मूवी नरसिम्हा की, महाअवतार नरसिम्हा की। ये फिल्म अभी पिछले महीने ही आई है, अगस्त में। हालांकि इससे बनने में काफी वक्त लगा, 2020-21 से ही इस फिल्म को बनाने के पीछे प्रयास शुरू कर दिए थे अश्विन कुमार जी ने। और कुल मिला के कहें तो ये उनका खुद का एक प्रोजेक्ट रहा है जिसपे उन्होंने खुद बहुत मेहनत की है। उनकी जो धर्मपत्नी है वो इसकी प्रोड्यूसर भी है, और भी बहुत सारे लोगों ने इसको प्रोड्यूस करने में अपना अपना भूमिका निभाया अपनी। क्रिएटिविटी के मामले में फिल्म बहुत ही शानदार है। अगर आप ये फिल्म देखने जाएं और आपको ऐसे एनिमेशन देखने का एक्सपीरियंस मिलेगा जो शायद इंडियन सिनेमा में अभी तक इस लेवल का एनिमेशन नहीं मिला है। प्लस ये फिल्म साथ में 3D में भी थी, तो उसका अलग ही इम्पैक्ट पड़ता है लोगों पर जब आप देखते हैं कि उस बड़े से पिलर को फाड़ कर नरसिम्हा जी प्रकट होते हैं। तो वो जो सीन है, वो जो सीक्वेंस है, बहुत ही कमाल का है। इसके अलावा जो दुनिया गढ़ी गई है, जो पूरा वर्ल्ड है, इकोसिस्टम बनाया गया है, जो पूरा एनवायरनमेंट है, वो अपने आप में बहुत ही शानदार है। आपको फ्लोरा फौना बहुत ही मजेदार दिखाई देता है। जो कैरेक्टर्स हैं उनके कैरिकेचरिंग में बहुत ही ध्यान रखा गया है। हालांकि हिरण्यकश्यप को मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही विभत्स दिखाया गया है, शायद इतने की जरूरत नहीं भी थी, लेकिन दिखाया तो गया है। इसके उलट जो प्रहलाद का कैरेक्टर है, इतना प्यारा दिखाया गया है कि वो बाद में आपके लिए एक आइडियल फेस बन जाता है किसी भी बच्चे का। जो अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही बच्चा होना चाहिए, तो वो आपको प्रहलाद का चेहरा दिखाई देता है, एक आइडियल फेस दिखाई देता है। तो कैरेक्टर्स और जो कहानी है, जो प्लॉट है, बहुत ही शानदार तरीके से गढ़ा गया है। इन्होंने बिल्कुल कोशिश की है कि उन जगहों को भी ऐसे दिखाएं जो आप प्लॉट में देख रहे हैं। जो भी जगहों के नाम बताए गए हैं या जो जगह दिखाए गए हैं कहानी में, ये लगभग वैसे ही दिखे जो एक्चुअल में है। जैसे हिरण्यकश्यप की जो जगह थी वो शायद पाकिस्तान में पड़ती है अभी। तो जो मेकर्स थे वो गए भी है उन जगहों पे, घूमा उन्होंने, और तब जाके वो इंस्पायर्ड हुए और उन्होंने वो दुनिया गढ़ी जहाँ पे ये कहानी कही जाती है। बात करते हैं म्यूजिक की, तो सैम सीएस बहुत ही कमाल के कंपोजर हैं। इन्होंने, अगर आपको पता होगा, विक्रम वेधा में बहुत अच्छा काम किया था। तो विक्रम वेधा मूवी जो ऋतिक रोशन और माधवन की थी, उसमें उन्होंने लास्ट काम किया था, वहां से ये काफी फेमस हुए। इस फिल्म में जो उन्होंने गाने दिए हैं, आई टेल यू, बहुत ही मजेदार है। मेरा पर्सनल फेवरेट जो है वो भगवते वासुदेवाय है। आप किसी से भी पूछिए जिन्होंने मूवी देखी हो, ये गाना कई दिनों तक उनके दिमाग में बजता रहता है। हिंदी वाले वर्जन में संचित हेगड़े ने इसमें आवाज दी है, और क्या कमाल के सिंगर है वो भी। बाकी पूरा कोरस बहुत ही शानदार है, पूरे गाने का एम्बियंस बहुत ही कमाल है। इस फिल्म में जितने भी गाने, उन सभी में बहुत ही बढ़िया तरीके से एम्बियंट म्यूजिक का इस्तेमाल किया गया है। भारतीय
इंस्ट्रूमेंट के अलावा विदेशी इंस्ट्रूमेंट्स का भी इस्तेमाल है और कमाल का इम्पैक्ट छोड़ते हैं ये सारे के साथ। इसके अलावा बात करें अगर फिल्म के ओवरऑल रिस्पॉन्स की, तो बहुत ही मजेदार है। नरसिम्हा मूवी अपने आप में एक मैं बोलूंगा रिवॉल्यूशन है इंडियन सिनेमा के ऊपर, क्योंकि एक जितना ये वैल्यूज के साथ चलती है, हमारे कल्चर और हमारे वैल्यूज को आगे बढ़ाती है, उतना ही इसमें कमर्शियल एस्पेक्ट भी था, लोगों को थिएटर में खींचने का एस्पेक्ट भी था। आप में से कई लोगों ने इसके रील्स देखकर, जब आप इंस्टाग्राम पे देख रहे होंगे, लोगों के रिएक्शंस देख रहे होंगे, उस वजह से मूव होकर जरूर फिल्म देखने गए होंगे या देखने जाएंगे शायद अब आप। तो इस फिल्म में ये ताकत तो थी कि कमर्शियली इस फिल्म ने कमाल का काम किया है। इनफैक्ट आज तक की पूरी इंडियन मूवीज में हनुमान के बाद ये फिल्म सबसे तगड़ी चली है और इसने हनुमान का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो मुझे लगता है ये बस शुरुआत है, क्योंकि जैसे इनके मेकर्स ने बताया कि नरसिम्हा बस एक पहली फिल्म है एक बहुत बड़े यूनिवर्स का, महाअवतार यूनिवर्स का, जहां ये लोग भगवान विष्णु के 24 अवतारों को दिखाने वाले हैं आगे जाकर। तो हम सब बिल्कुल उम्मीद से हैं कि हमें देखना है, हम सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें भगवान के सारे अवतार मिले और उनसे जो भी सीखने वाली चीजें हैं वो हम तक पहुंचे। फिल्म का एक ही एस्पेक्ट मुझे जो लगा, जो क्रिएटिविटी के नाम पे थोड़ा ज्यादा हो गया, और मुझे लगता है वो इसलिए भी किया गया क्योंकि अभी की जो टीनेज ऑडियंस है, जो अभी के ड्रामा और एनीमे देखने वाली ऑडियंस है, उनको खींचने के लिए शायद ये किया गया था। क्योंकि जो एक्शन सीक्वेंसेस थे फिल्म के बहुत सारे, वो बेसिकली एनीमे से ड्रिवन थे, एनीमे के एक्शन सीक्वेंस जैसे ड्रिवन थे। मुझे लगता है वो एक एस्पेक्ट है जो ये कहता है कि थोड़ा सा ज्यादा हो गया, मतलब उसको हम अगर नहीं भी करते तो भी काम चल जाता। ट्रेडिशनल वॉरफेयर भी अगर ना दिखाएं, लेकिन एनीमे कुछ ज्यादा हो गया, भले ही ट्रेडिशनल वॉरफेयर हम ना दिखाएं, तो कोई दूसरा तीसरा तरीका किया जा सकता था, या फिर अगर ये तरीका भी दिखाना था तो थोड़ा सा तो एनीमे वाला स्टाइल ज्यादा हो गया। मुझे लगता है फिर भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जो बच्चे हैं वो शायद इससे कनेक्ट कर रहे हैं और उनके हिसाब से महाअवतार विष्णु के जो नरसिम्हा अवतार हैं वो शायद एनीमे स्टाइल में ही एक्शन करते हैं। हमारे समय में ऐसा था नहीं, पर यहाँ शायद वैसा ही है। फिल्म में महाअवतार नरसिम्हा के अलावा वराह अवतार के बारे में भी दिखाया गया है। मुझे लगा था कि शायद वो उसके जो पहले के 3 अवतार हैं, मत्स्य अवतार, वामन अवतार और वराह अवतार, अगर मैं गलत हूं तो आप ठीक कर लेना। मुझे लगता है ये अवतार भी दिखाने वाले हैं, तभी धीरे धीरे एक एक करके आ रहे हैं, पर उन्होंने सिर्फ वराह अवतार ही दिखाया, लेकिन वो भी बहुत ही भव्य था, बहुत ही कमाल का था। कहानी बहुत हद तक कोशिश की गई है वैसे ही रखने की जैसे हमने सुनी है। तो थोड़ा जो टेक्स्ट से लिया गया है, स्क्रिप्ट से लिया गया है, जो स्क्रिप्चर्स है हमारे, वहां से भी लिया गया है। थोड़ा बहुत जो फोकलोर्स हैं, जो हम लोग कहानियां सुनते हैं, वहां से भी लिया गया है। तो दोनों को संतुष्ट रखा गया इस फिल्म के अंदर। तो मुझे लगता है ये फिल्म अपने आप में बहुत ही बढ़िया प्रयास है। आप सब जाएं, जरूर देखें। ये वीडियो काफी लेट आया है रिएक्शन का इसके ऊपर, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा कि आप अगर आपको मेरी बात से कन्विंसिंग लगता है तो आप जरूर जाके देखें मूवी, और कमेंट में मुझे बताएं कि आप इस तरह ही किसी और मूवी के बारे में और जानना चाहेंगे क्या आप मूवीज के ऊपर क्रिटिसिज्म देखना चाहेंगे। और अगर आप देखना चाहेंगे तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आगे आप फिर से किसी मूवी के बारे में ऐसा जानना चाहते हैं या नहीं। अगर आप पुराने कोई फिल्म के बारे में भी जानना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, हम ऐसे ही मूवी की एनालिसिस करते रहेंगे। तब तक के लिए आप भोजपुर मंदिर आए और यहाँ आकर खो जाए। हर हर महादेव।